दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 फरवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है, पीसीएस के इंटरव्यू में पूछा बुलडोजर जस्टिस पर सवाल। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सोमवार से शुरू हो गया। पहले दिन इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से देश दुनिया के हालिया घटनाक्रम पर तो सवाल पूछे ही गए, इसके साथ ही सर्वाधिक चर्चित बुलडोजर जस्टिस से जुड़ा भी प्रश्न पूछा गया। इंटरव्यू बोर्ड में शामिल सदस्य ने इस सवाल के जरिए इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों के मनोभाव को परखने की कोशिश की। इस प्रश्न पर अभ्यर्थी के जवाब की जानकारी तो नहीं हो सकी, पर आयोग दफ्तर के गेट के सामने खड़े अभ्यर्थियों में इसे लेकर के खासी चर्चा रही। पहले दिन पूछे गए प्रश्नों में एक रोचक प्रश्न चर्चित नीले ड्रम को लेकर के भी रहा, जो एक महिला अभ्यर्थी से पूछा गया। वहीं पिछले दिनों यूजीसी विवाद के कारण शंकराचार्य अविमुक्तरानंद के समर्थन में दिए गए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर के भी सवाल हुआ। उनका इस्तीफा उचित था या अनुचित था, आप होते तो क्या करते, इस तरीके के सवाल पूछे गए। तो अगर आपका भी पीसीएस का इंटरव्यू है तो जो भी लगातार घटनाक्रम चल रहा है उस पर भी अपनी नज़र बनाए रखें। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में शुरू होगी शारीरिक शिक्षा योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन के दौरान भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को अनिवार्य रूप से लागू कराया जाएगा। ये आश्वासन मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए एक व्यक्ति की मांग पर दिया। मुख्यमंत्री ने इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि आंगनवाड़ी आशा का मानदेय बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी ने विधान परिषद में किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंगनवाड़ी आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। 1,06,00,000 निराश्रित, वृद्धावस्था, दिव्यांगों की सामाजिक पेंशन भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने ये बातें सोमवार को विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कही। मुख्यमंत्री ने करीब 1 घंटा 33 मिनट के संबोधन में सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद बहुमत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसके बावजूद राज्यपाल के प्रति विपक्ष द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। तो कुल मिलाकर के कई सारे बातें, लेकिन मेन बात आपके लिए ये है कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जो भी है उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे भर्तियाँ होती हैं, इसमें डोमिसाइल लागू करने की मांग की गई है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक को ये पत्र लिखा गया है कल 16 फरवरी की डेट में, और कहा गया है कि सादर अवगत कराना है कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एस्टेट में दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू किया जाए। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आपके बगल के राज्य उत्तराखंड में डोमिसाइल पूरी तरह से लागू है। राजस्थान में केवल 5% मिलता है। बिहार में दूसरे राज्यों को 15% मिलता है। छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरीके से डोमिसाइल लागू है। मध्य प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू है, वहाँ केवल कुछ ही प्रतिशत मिलता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को भी डोमिसाइल लागू करके अदर स्टेट के छात्रों को रोका जाए। ठीक है, तो जब अब दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं तो हमको भी करना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश के छात्रों को फ़ायदा मिल सके। तो ये मांग की गई है। दिनेश यादव प्रतियोगी छात्र और शीतला प्रसाद ओझा की टीम द्वारा ये जो है कुल मिला करके ज्ञापन दिया गया है। रिसीव्ड की डेट भी आप देख सकते हैं कल 16 फरवरी की डेट में। इंटर स्तरीय भर्ती में फिर बड़ी सीटें। बिहार से अपडेट है, आप लोग जानते हैं बिहार में बीएसएससी ने विज्ञापन निकाला था और इसकी सीटें लगातार बढ़ रही हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार फिर द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी है। अब नए संशोधन के साथ कुल रिक्तियाँ 26,426 हो गई हैं। आयोग ने यह फैसला विभागों से मिली नई रिक्तियों की जानकारी के बाद लिया है, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मौका मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नोटिस में बताया गया है कि विभिन्न विभागों से अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव मिलने के बाद संशोधित रिक्तियों को शामिल किया गया है।
इससे पहले भी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जा चुकी थी और अब नए संशोधन के बाद कुल वैकेंसी का आंकड़ा 26,426 पहुँच गया है। आपको बता दें, इससे पहले यहाँ पर 25,311 भर्ती थी इससे पहले, और 24,000 भर्तियाँ थी। तो कई बार पदों की संख्या बढ़ चुकी है और अब कुल मिलाकर लगभग 26,500 भर्तियाँ हैं और 16 फरवरी तक आवेदन का मौका यहाँ पर दिया गया था। 16 फरवरी तो कल निकल गई है। फिलहाल अच्छी खासी भर्तियाँ आपके लिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा देखिए कि सरकार ने 8.5 लाख लोगों को नौकरियां दी। यूपी की सरकार की ओर से सोमवार को विधानसभा में बताया गया कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। निजी क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए पिंक रोजगार मेला लगाया जाएगा। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने विपक्षी दलों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां दी गई, ये उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। और सरकारी नौकरियों में 82% अपने लोगों को मौका दिया गया था, सपा की ओर से ये कहा गया। तो कुल मिलाकर के कितनी सारी नौकरियां भाजपा सरकार ने दी हैं, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, आपको जानना चाहिए ताकि आप वोट कर सकें। जो भी अभ्यर्थी इग्नू में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए खबर है कि इग्नू के 350 कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 28 तक मौका। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के जनवरी सत्र में ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड में लगभग 350 से अधिक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। 28 फरवरी तक प्रवेश के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों को समर्थ पोर्टल पर जाकर के अपनी DEB ID बनानी होगी। सबसे पहले ABC ID बना करके DEB ID के रजिस्ट्रेशन पेज पर ईमेल ID और मोबाइल नंबर के जरिए प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, बहुत सारे कोर्स, 350 से ज़्यादा कोर्स यहाँ पर हैं। तो आवेदन आपके होंगे 28 फरवरी तक। CBSE की परीक्षाएं आज से रीजन में 4.5 लाख छात्र। प्रयागराज रीजन की अपडेट है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होंगी। प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन पढ़ने वाले 49 जिलों में 10वीं 12वीं के लगभग 4.5 लाख छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगे। सुबह 10:30 से 1:30 बजे के बीच हाई स्कूल की परीक्षा, जबकि इंटर की बायोटेक्नोलॉजी और कई परीक्षाएं जो हैं होंगी। तो सभी को छात्रों को शुभकामनाएं। वहीं पर CBSE की तरफ से एक अपडेट ये भी है कि पहली बोर्ड परीक्षा दी हो तभी दूसरी दे पाएंगे 10वीं के छात्र। CBSE ने साफ किया कि 10वीं में दूसरी बोर्ड परीक्षा में छात्रों को तभी मौका दिया जाएगा जब उन्होंने पहली बार परीक्षा अनिवार्य रूप से दी हो। बोर्ड ने साफ किया कि दूसरी बोर्ड परीक्षा में सिर्फ प्रदर्शन सुधार करने का अवसर मिलेगा। तो आप लोग जानते हैं कि CBSE साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है और पहली बोर्ड परीक्षा दी हो, दूसरी नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा आपका। लेकिन ये सुधारात्मक परीक्षा, मान लीजिए पहली बोर्ड परीक्षा में कम नंबर थे, दूसरी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये नई चीज़ CBSE ने लागू की है। और अंत में सूचना है कि JEE मेन का परिणाम जारी। JEE मेन का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया। 12 उम्मीदवारों को 100% अंक मिले हैं, जिसमें 3 राजस्थान से हैं। इस पहले चरण में देश भर के 13 लाख से अधिक छात्र छात्राएँ शामिल हुए थे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।